सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिहि वसल्लम। सलाम हो अल रसूल पर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व्यूअर्स, आज की ये जो वीडियो है मकई के काश्तकारों के लिए खुसूसी तौर पर बनाई गई है कि 4 पत्ते से लेकर 15 पत्ते तक उस मरले पर हमने अपनी फसल को खाद किस तरह बेहतर फराहम करनी है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और एक शेयर से ये वीडियो दूसरे जो दोस्त किसान हैं, अहबाब हैं, उन तक भी जाती है। इसका एक और जो किसान दोस्तों को फायदा होता है कि इस पे क्रिटिक्स होती है, एक तजजिया होता है, एक एनालिसिस होता है। माहिरीन और किसान दोस्त इस पे अपनी राय जो है वो कमेंट करते हैं, तो लोगों के लिए सीखने का अमल ज्यादा बेहतर हो जाता है। कई की फसल जो है, इसके हाइब्रिड के बारे में ये वीडियो है। आम अकसाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो खादों का प्लान मिलता जुलता है। मकई पर इससे पहले भी आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको जदीद खादों के बारे में बताया, रवायती खादों के बारे में बताया। लेकिन बहुत सारे दोस्त परेशान थे कि हमें इस मरले पर एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाए कि जिससे हमारी पैदावार जो है वो बेहतरीन और ग्रंटेड हो। तो मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए शर्त या अच्छी पैदावार की जमानत फराहम करेगी। आपने सबसे पहले 4 से 5 पत्ते की स्टेज पर अपनी फसल की निगहदाश्त करनी है। उसके बाद 8 से 10 पत्ते पर अपनी फसल को देखना है और तीसरे मरले पर 14 से 15 पत्ते पर जब आपकी फसल जाएगी तो उस वक्त आपने अपनी फसल के लिए ये खादों का प्लान जो है इसको फॉलो करना है। अगर आप मेरे इस फर्टिलाइजर प्लान को अडॉप्ट करते हैं, इस पे अमल करते हैं, तो कोई ही खुराक का अज्जा होगा जो रह जाए जो आपकी फसल को ना मिला हो। आपकी फसल की पैदावार ग्रंटेड होगी, इंशाल्लाह बेहतर होगी, तना गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, अच्छी और भरपूर चली होगी, मोटे दाने होंगे और वजनी पैदावार होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर पोटाश की। ये 3 हमारी बड़ी खादें हैं जो अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत जरूरी है। इन 3 खादों में ज़हन में रखिएगा कि नाइट्रोजन आपने एक एक अप्लाई करनी है। ये मैंने यूरिया लिखी हुई है, यूरिया मैंने लिखी हुई है नाइट्रोजन के लिए, साथ मैंने सल्फर लिखा हुआ है। तो यहां आप दोस्तों के लिए 3 ऑप्शन है। जबरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आम यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आम यूरिया इस्तेमाल किया है या जबरदस्त यूरिया इस्तेमाल किया है तो ये बात मत भूलिएगा कि आपने सल्फर इसके साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। मैंने एक पैक सल्फर का रिकमेंड किया आपको साथ। अगर आपको सल्फर कोटेड यूरिया मिल जाए तो आपने सल्फर कोटेड यूरिया इस्तेमाल कर लेना है, फिर आपको सल्फर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फास्फोरस और पोटाश के बारे में इंतहाई अहम सिफारिश जो है मैं अभी आपके लिए करने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर तो बजाय में आपने फास्फोरस और पोटाश भरपूर दिया, जो कि 2 से 3 बोरी फास्फोरस और कमोबेश 2 बोरी पोटाश है, तो अगर तो आपने भरपूर अपनी फास्फोरस और पोटाश अपनी जमीन की तैयारी में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप सिर्फ 4 किलो फास्फोरस और पोटाश, तजाबी फास्फोरस और तजाबी पोटाश, फास्फोरस में सोलोफास है, ग्रोफास है और पोटाश में नाइट्रोपोटाश है। फास्फोरस के लिए डीएपी की मुतबादिल तजाबी खादों पर मेरी एक वीडियो भी है, उसमें मैंने आपको 6 खादें तजाबी रिकमेंड की हुई हैं। उनमें से कोई तजाबी खाद आपने 4 किलो पोटाश और फास्फोरस दोनों, यानी 4+4, 4+4 और 4+4, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इस सूरत में अगर आपने अपनी जमीन की तैयारी में फास्फोरस और पोटाश दी हुई है, तो अगर आपने अपनी जमीन की तैयारी में मुकम्मल फास्फोरस और पोटाश नहीं दी या आपने फास्फोरस और पोटाश दी ही नहीं, आप एक जदीद काश्तकार हैं, आप तजाबी खादों को पसंद करते हैं और तजाबी खादों की जदीद आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं या पहले से इस तरीके पर अमल कर रहे हैं, तो आप दोस्तों के लिए मैंने 8 से 10 किलो फास्फोरस और पोटाश तजवीज की है। ये आपने इन 3 मराहल पर अपनी फसल को फराहम करनी है। मैं जदीद काश्तकार दोस्तों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 12-12 किलो इन खादों को ले जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप 12-12 किलो तक इन खादों को ले जाएं तो ये ऑप्शनल है, ये बहुत ही अच्छा रह जाएगा आपके लिए। इसके बाद जब आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद आपने आ जाना है जिंक की तरफ। जिंक आपको पता है मैं कभी भी जमीन में इस्तेमाल करने की सिफारिश नहीं देता हूं। आपने जिंक हेडलैंड का लेना है 150 ग्राम, ये पैकिंग आपको मिलेगी। एक आपने 4 से 5 पत्ते की स्टेज पर
फोलियर स्प्रे करना है। मशीन में, टैंकी वाली मशीन में डालकर फोलियर स्प्रे आपने फसल के ऊपर करना है। फिर आपने 8 से 10 पत्ते पर फिर 150 ग्राम का जिंक मशीन में डालकर ऐसे स्प्रे करना है, या बूम में डालकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ट्रैक्टर मोटर जो बूम होती है उससे भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही फसल 14 से 15 पत्ते की स्टेज पर आ जाएगी उस वक्त आपने बोरान और हेडलैंड मल्टी का स्प्रे करना है। बोरान आपको पता है कि ज़ेरगी के अमल में, पॉलिनेशन के अमल में बड़ा मामन है, तो इसके बाद आपकी फसल सिट्टे पर पॉलिनेशन की तरफ जाएगी, तो यहां पर आपने बोरान का 1 किलो आपने लाजमी फराहम करना है। हेडलैंड मल्टी भी यहां पर आपने फराहम करना है। अब देखें, ये आपका अगर मरहला तैयार हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए आपने जिंक भी फराहम कर दिया, कॉपर भी फराहम कर दिया, मैंगनीज भी फराहम कर दिया, आयरन भी फराहम कर दिया, बोरान भी फराहम कर दिया, मैग्नीशियम भी फराहम कर दिया, और यूरिया के साथ आपने सल्फर भी फराहम किया था, तो सल्फर भी। अब आप इस टेबल की तरफ अपनी तवज्जो दौड़ाएं। अगर आप मेरे प्लान पे अमल करते हैं तो कोई ही खुराक का जोज होगा जो आपकी फसल को फराहम नहीं किया जा रहा होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरान, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे खुराक के अजदा आपकी फसल को मिल जाएंगे। कमी किसी चीज की रहेगी नहीं, भरपूर आपकी फसल को खाद मिलेगी। तेजाबी खादों की सूरत में जमीन की पीएच मुनासिब रहेगी। ये सारी टेक्नोलॉजी आपको एक अच्छी पैदावार देगी, और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, कोई बहुत पेचीदा प्लान नहीं है, ये आप ही के प्लान के मुताबिक मैंने इसको तैयार किया है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नई नहीं है जो आप दोस्तों को समझने में मुश्किल दे रही हो या परेशान कर रही हो। सादा सी मैंने बात की है। 3 मरले मैंने बनाए हैं, 1, 2, 3। पहले मरले पर आपने तीनों ही खादें देनी है, यूरिया, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर। आपको पता है एक ही इनकी रेशो है, कोई काम या ज्यादा नहीं है। फिर वही काम, फिर वही काम, एक ही मकदार में तीनों खादें आपने देनी है, और जिंक की आपने 2 मरलों पर स्प्रे करनी है। हेडलैंड मल्टी और बोरान की आपने आखिरी मरले में स्प्रे करनी है। इसके बाद आ जाएगा आपका सिट्टे और छली बनने का अमल। जब छली बनेगी, छली में पॉलिनेशन होगी, ये एक क्रिटिकल मरहला होगा, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यानी 10 पत्ते के बाद आपकी फसल जो है ये क्रिटिकल मरहले में शामिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको सीखने का मौका मिला होगा, लेकिन मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे इस तरीके पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा दावा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ही हामी और नासर है। हमारा काम है मेहनत करना, अल्लाह का काम है फजल करना, करम करना। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भरपूर और अच्छी फसल दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी फसल लेने में जरूर कामयाब होंगे। व्यूअर्स, आपको बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।